अभी आप सभी लोग सबकी उत्पत्ति धरती सब जीवन प्रतिपाल धरती न जानत आप गुण ऐसा गुरु विचार, इस साखी की व्याख्या सुन रहे थे। जीव ही सबका आधार है, सभी कल्पनाओं का आधार है। ज्ञान और विज्ञान का जन्मदाता है, लेकिन ये अपने गुणों को नहीं जानता है। सबकी उत्पत्ति धरती सबको धारण करता है। धारण करे सो धर्म है, धरतीति धर्मः। धर्म की परिभाषा है कि जो सबको धारण करे वही धर्म है। धर्म सबका आधार है। धर्म है क्या, ये समझने की आवश्यकता है। जैसे आप सभी लोग सुन रहे थे कि जब सभी तत्व अपने गुण धर्म को छोड़ देंगे तब प्रलय हो जाएगा, और कोई भी तत्व अपने धर्म को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। इसलिए धारण करे सो धर्म है। जो सबको धारण करता है वो धर्म है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सभी लोग धर्म की बात को सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और केवल सुन ही न लो, धार्यताम, उसको जीवन में धारण करो। और वो धर्म है क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो वह दूसरों के साथ व्यवहार न करो, और जो आपको अपने अनुकूल हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ में करो। हम दुख नहीं चाहते, दूसरे को दुख मत दो। हम किसी प्रकार का अपशब्द सुनना और अपने शरीर में, अपने जीवन में किसी द्वारा दुखाए जाना, ये नहीं चाहते। इसी तरह दूसरों के साथ भी व्यवहार करो, यही धर्म है। धर्म कहते हैं स्वभाव को। धृ धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। सभी तत्व में उनका गुण धर्म होता है। पृथ्वी का धर्म है कठोरता। पृथ्वी अपनी कठोरता को कभी नहीं छोड़ती है। पृथ्वी में मिट्टी को पानी से गीला कर दिया जाए तो समझ में आता है कि मिट्टी को कोमल भी किया जा सकता है, लेकिन जब जल सूख जाता है तो मिट्टी फिर कठोर हो जाती है, अपने स्वभाव में आ जाती है। जल का स्वभाव है शीतलता। खौलते हुए जल को भी यदि आग पर डाल दो तो आग बुझ जाएगी। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, जल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से वायु है, अग्नि, सभी अपने अपने धर्म को नहीं छोड़ते। अगर ये सब अपने अपने गुण धर्म को, स्वभाव को छोड़ दे तो प्रकृति में एक क्षण में प्रलय हो जाए, सृष्टि रहेगी नहीं। इसलिए सभी तत्वों में उनका गुण धर्म निरंतर मौजूद है, कभी अलग नहीं होता। इसी प्रकार से मन का धर्म है मनन करना, आँख का धर्म है देखना, कान का सुनना, जीवा का चखना, त्वचा का स्पर्श करना। सभी तत्वों और इंद्रियों और मन, इन सब में उनका अपना स्वभाव है, प्रकृति है, गुणधर्म है। अंतरात्मा का धर्म है ज्ञान। चेतन अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को, अपने गुणधर्म को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए जड़ हो या चेतन, सब जगह धर्म की आवश्यकता है। धर्म के बिना ये जीवन और ये सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती है। इसलिए जीवन में धर्म के महत्व को समझना चाहिए, और धर्म क्या है ये समझ करके धर्म में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, धर्म में हमारी गति होनी चाहिए। चारों ओर जल हो और बीच में सूखा स्थान हो, उसे द्वीप कहते हैं। डूबते हुए जहाज़ों को, नौकाओं को, व्यक्तियों को वो एक आश्रय स्थल होता है।
जहाज वहाँ रुकते हैं, लोग ठहरते हैं, भोजन करते हैं, तो वो एक आश्रय स्थल होता है। इसी प्रकार से धर्म सबका आश्रय स्थल है, शरण स्थल है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इंद्र बिना जो मंद निश, मंद कंज बिन ताल, जीव मंद त्यों धर्म बिन, ताते धर्म न टाल। जैसे आकाश में अनगिनत तारे उदित हों लेकिन अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। एक चंद्रमा उदय हो जाता है पूर्णिमा का, पूरा अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में धन भोग ऐश्वर्य के अनगिनत सितारे क्यों न जड़े हों, लेकिन जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में धर्म रूपी चंद्रमा का उदय नहीं होता है, अज्ञान और अंधकार और अविद्या मिट नहीं सकता है। जैसे किसी सरोवर में कमल खिले रहते तो उसकी और शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो, लेकिन यदि उसमें धर्म रूपी फूल खिले हुए हैं, कमल के फूल, तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। इसलिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है। धर्म के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते, धर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता है। व्यवहारिक जीवन में धर्म का व्यवहारिक रूप है कर्तव्य का पालन। माता पिता, गुरु, शिष्य, अधिकारी, सेवक, संसार में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना कर्तव्य है। इसलिए कर्तव्य का पालन करना धर्म है। सभी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो मानो धर्म का पालन करते हैं। कर्तव्य से च्युत होते हैं तो धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। धर्म का भाव है जीवन में सद्गुणों को धारण करना। शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें जब लग अंत न साझ। सद्गुरु विशाल देव ने कहा कि शुभ गुण साथी जीव के, इस जीव के सच्चे साथी कौन है? शुभ गुण। धरती न जानत आप गुण, जैसा कहा गया। ये जीव अपने गुणों को नहीं जानता। जब गुणों को पहचान लेता है तो ये सद्गुणों का संचय करता है, और जब सद्गुणों का संचय करता है, उसके जीवन में सद्गुण होते हैं तो वे उसे सुख देते हैं। वे साथी हैं, और एक दिन के लिए नहीं, संसार के साथी छूट जाते हैं, लेकिन धर्म हमारा जीवन पर्यंत और अनंत का, जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है, मोक्ष नहीं हो जाता है, ये धर्म के सहारे ही प्राणी जीवित रहता है, जीवित रहेगा। इसलिए सद्गुणों को धारण करना आवश्यक है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ऐ मनुष्य, तेरे जीवन में सद्गुणों की विशेषता है, तेरा हड्डी मांस काम में नहीं आता है। तो शुभ गुणों को धारण करना, सच्चरित्र यानी चरित्रवान होना, चरित्र की महान आवश्यकता है। जिसमें नहीं ये सीरत सूरत फिजूल है, जिस गुल में वो नहीं वो कागज़ का फूल है। जिसके जीवन में चरित्र की महानता है, चरित्र की प्रतिष्ठा है, मानो उसके जीवन में सब कुछ है। चरित्र एक निधि है। कहा गया है, इफ़ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ़ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ़ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। यदि धन खो गया है तो समझ लो कुछ नहीं खो गया, फिर मिल जाएगा। स्वास्थ्य खो गया है तो समझ लो कुछ खो गया है। औषध से, संयम से, परहेज से ठीक हो जाएगा, ठीक हो सकता है। लेकिन चरित्र खो गया तो दोबारा उस प्रकार के चरित्र का जो सौंदर्य है, चरित्र की जो निधि है, वो दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए चरित्र की महान आवश्यकता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सद्गुणों के कारण ही पूज्य हुए हैं। सद्गुणों की पहचान ही व्यक्ति की असली पहचान है। कहा जाता है, कई बार सुने होंगे आप, अष्टावक्र महाराज जनक को गुरु की आवश्यकता हुई, राजगुरु की आवश्यकता हुई। राजगुरु होते हैं, राजा लोग राजगुरु रखते हैं, धर्मगुरु। तो उन्होंने एक सभा किया और उस सभा में अनेक विद्वानों को आमंत्रित किया कि जो सबसे गुणवान होगा, विद्वान होगा, श्रेष्ठ होगा, उसी को अपना गुरु बनाऊंगा। तो जनक की पूरी सभा विद्वानों से भर गई। अंत में अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी जब आए तो उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े काले कुद्रूप, देखने में भयंकर, उनको देखकर सभा के सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। विद्वान लोग भी हंस पड़े।
विद्वानों ने कहा आप क्यों हंसे, उन्होंने कहा आप क्यों हंसे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं तो इसलिए हंसा कि ये सब लोग चमार यहाँ बैठे हैं इकट्ठा। ऐसी बात सुनकर सबको अपमानित होना पड़ा। तो विद्वानों ने कहा कि आप विद्वता के बल पर यह सिद्ध करें कि हम लोग चमार हैं। कैसे आपने चमार कह दिया? क्योंकि राजा बैठा है, और यदि नहीं सिद्ध करता तो फिर राजा भी उन्हीं के अनुकूल हो जाएगा। तो अष्टावक्र जी ने कहा, गन्नन में गांठ पे न रस को मिठास जात, गन्नन में गांठ पे न रस को मिठास जात, नीर न नसाद कभी कुटिल कगारों से। वहाँ पर अजान करें तत्व की न बात कोई, जहाँ पर याई हाड़ मांस की चिन्हारों से। सुना था कि मिथिला में वास बड़े ज्ञानिन को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों में। पाए विपरीत यही कारण सुना हसबे को, देखत महीर सभा भरी सब चमारों से। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, बीच बीच में गांठ होती है, लेकिन क्या उसका रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? रस तो मीठा मृदुल होता, सरस होता है। नदी के कगार यानी किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन क्या जल भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? जल तो प्यासे की प्यास बुझाता है, प्राण दान करता है। इसी प्रकार से आप लोगों ने मेरे चमड़े को देखा, मेरे शरीर को देखा, मेरे रंग रूप को देखा, और मेरे अंदर में जो ज्ञान है उसको तो आप लोगों ने देखा नहीं। और चमार किसे कहते हैं? चमड़े की परीक्षा करें, काला है, गोरा है, मुलायम है, कठोर है। जो चमड़े को ही देखता है, चमड़े की परीक्षा करता है, चमड़े का ही काम करता है, चर्मदृष्टि जिसकी वही चमार है। सभा के सभी लोग लज्जित हो गए। कहा जाता है महाराज जनक ने अष्टावक्र जी को ही अपना गुरु बनाया। अनेक कथाएं हैं। कर्ण वीर था, महाभारत युद्ध काल में आता है। कहते हैं कर्ण किसी प्रतियोगिता में शामिल हुआ तो उसकी वीरता को सभी लोग जानते थे। तो किसी ने पांडवों की ओर से उसकी जाति पूछी, क्योंकि उसका पालन पोषण शूद्र अधिरथ शूद्र के यहाँ हुआ था और उसे शूद्र कहा जाता था। जबकि कुंती कर्ण कुमार ही जाया, कुंती ने कुमारी अवस्था में कर्ण को उत्पन्न किया था और लोक लज्जा के कारण वो पिटारी भरकर फेंक आई थी। तो माँ तो वही मानी जाएगी जो पालन पोषण करे, जो फेंक आए वो माँ थोड़ी मानी जाएगी। और जिस जात में पलेगा उसी की जात का कहा जाएगा। तो कर्ण की जाति इसलिए पूछी गई कि हम इसलिए क्षत्रियों की प्रतियोगिता है, जबकि वो वीरों की प्रतियोगिता वीरों की होती है। ऐसी प्रतियोगिता थी। तो कर्ण से किसी ने जात पूछा तो कर्ण ने उत्तर दिया, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्म आते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर को। कोई जात से श्रेष्ठ नहीं होता, विद्या से श्रेष्ठ नहीं होता, धन से श्रेष्ठ नहीं होता। जब उसके जीवन में कोई विशेष गुण होता है उसके कारण उसकी पूजा होती है। इसलिए धर्म की पहचान है कि अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करना, चरित्रवान होना, चरित्र की ही सुंदरता है। धर्म हमें एकता और प्रेम की शिक्षा देता है। एकता, सब कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर ने कहा, समुझे की गति एक है जिन समुझा सब ठौर, कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। समझे की गति एक है। एक का अर्थ यहाँ एक नहीं, एक अर्थ है एकता, आपस की एकता, मेल मिलाप की भावना। संगठन, कोई भी परिवार, समाज, राष्ट्र, दुनिया के सभी कार्य संगठन से चलते हैं, मेल से चलते हैं। बिना मेल के, बिना एकता के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। कहते हैं यदि चिड़िया एकता कर ले तो सिंह की खाल खींच सकती है, यदि एकता कर ले। चावल हम रोज खाते हैं, भात, चावल के ऊपर छिलका रहता है तो उसको क्या कहते हैं? धान। धान को हम खेत में ले जाकर बोते हैं,
तो एक दाने से अनेक दाने होते हैं। लेकिन जब मशीन के द्वारा या कुटवा करके उसको भूसी निकाल दी जाती है तो भी चाहे हजारों टन चावल ले जाकर खेत में बो, एक भी पौधा तैयार नहीं होगा। जब तक वो छिलका भूसी जो बेकार है वो इसमें चिपका रहता है तो उसमें जीवनी शक्ति होती है। इसी प्रकार से जो हमारा भाई है, जो बंधु है, प्यारा है, सभी प्यारे हैं, जब सब मिल करके रहते हैं, इकट्ठे हो करके रहते हैं तो हमारे में शक्ति होती है। और जब हमारे में विघटन हो जाता है, हम दूसरों द्वारा खा लिए जाते हैं, निगल लिए जाते हैं, हमारा विनाश हो जाता है। तो एकता में महान शक्ति है। हम झाड़ू लगाते सीख, तो एक एक सीख जो है जुड़ करके एक एक तत्व उसके घास के जो बने रहते हैं जुड़ करके श्री साहब जी के इस पूरे प्रवचन को बाहर सकते हैं, आपने उसको अलग कर दिया जाए तो सफाई इसके नहीं लिए आपको बहुत छप्पर धन्यवाद। हम बनाते हैं इसी प्रकार और एक अन्य छप्पर प्रवचन को एवं छप्पर के भजन जो सुनने के इससे लिए बनता है, तीनों से बनता है, कृपया कबीर आश्रम कौशाम्बी और अलग से YouTube तीनों को हम आसानी से तोड़ सकते और हैं। सब्सक्राइब लेकिन उसी से जब छप्पर बन जाता तो मूसलाधार साथ-साथ बरसने वाले जल के दूसरों में वेग भी को शेयर जरूर करें। तो एकता में शक्ति, हमारा जीवन ही एकता से, नर नारी की एकता से जीवन बनता है। शरीर में 5 तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा, यानी जिन तत्वों से शरीर बना है उन तत्वों के मेल से हमारा शरीर बना है। और ये जो मकान बना हुआ है ये अनेक तत्वों के मेल से बना हुआ है। एक एक अक्षर करके शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से ग्रंथ, ग्रंथ, काव्य और महाकाव्य बन जाते हैं। एकता में महान शक्ति है, इसलिए एकता के महत्व को समझें। जब हम एकता के महत्व को नहीं समझते हैं तब लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं। राम समझ रहमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले। मंदिर कैसा, मस्जिद कैसी, ईश्वर का स्थान समझ ले। कर दोनों में शहर बाबा, कोई नहीं है गैर। हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं, धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं। चीर कर देखा नशों में, न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम न कोई सिख सरदार है। चीर कर देखा नशों में, एक खून की धार है। सबके शरीरों में काला हो गोरा हो नर हो नारी हो, चीर करके इनको सबका खून लाल लाल है। इसीलिए साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हर हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। एक वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। तो धर्म हमें एकता की शिक्षा देता है। कारी पीली दूहो गाई, ताकर दूध देव बिल गाई। काली हो पीली हो लाल हो, सभी गायों का दूध सफ़ेद होता है। इसी प्रकार से सभी मनुष्यों का जो धर्म है, धर्म में विभेद नहीं है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म न तर्क वितर्क है, धर्म न वाद विवाद। विरज विमल चैतन्य का, धर्म पुनीत प्रसाद। धर्म न ग्रंथन में मिले, धर्म न हाट बिकाए। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। धर्म हमें एकता से रहने की, मेल मिलाप से रहने की शिक्षा देता है। उसी से हमारे जीवन में, परिवार में, समाज में प्रगति हो सकती है। धर्म हमें प्रेम की शिक्षा देता है। कबीर साहब ने कहा, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच। पानिप तीनों तासु को, जो तन मन बोले साँच। प्रेम रूपी वस्त्र, वस्त्र तो हम बहुत पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं, वस्त्र पहनना चाहिए। कोई ऐसा युग तो नहीं है कि हम असभ्य, जैसे जंगल में लोग रहते थे निर्वस्त्र, तो वस्त्र तो पहनना पड़ेगा। जैसे वस्त्र से शरीर ढकता है, सुरक्षा होती है, ऐसे प्रेम से हमारे मन, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा होती है। प्रेम का वस्त्र पहनो, पहिर कबीरू नाच। नाचना क्या, कर्म करना। कर्म का जो करना यही नाचना है। करता कर्म ये अनादि जना है। नाचना यानी सारे हमारे जितने कर्म हैं, कर्तव्य हैं, क्रियाएं हैं, वो सब प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम के 2.5 अक्षर एक बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन लोग जीवन में नहीं पढ़ पाते। साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा, दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहीं कबीर समाने फाटा, क्यों कर सीवे दर्जी।
लोग मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन कहते हैं यार मिलता तो है लेकिन हमारा उससे दिल नहीं मिलता। लेकिन ये संसार दिल मिले का मेला है और प्रेम से ही दिल मिल सकता है। वो सजीव साहब कहा करते हैं ना कि जब मिलना मंजूर है तो मुंबई नहीं दूर है, मिलना ना मंजूर है तो चौखट बड़ी दूर है। तो मिलना मंजूर होना चाहिए, मेल, प्रेम की भावना। लेकिन संसार में सभी लोग प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। माँ बेटे से यही कहती है मैं तुमको प्रेम करती हूँ, बेटे भी यही कहते हैं। गुरु शिष्य से यही कहते हैं, शिष्य गुरु से यही कहते हैं, भाई भाई से यही कहता है, मित्र मित्र से यही कहते हैं। और जब संसार में सभी लोग प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं, प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, प्रेम विवाह होते हैं, तो ये घृणा, वैमनस्य, तलाक, लड़ाइयाँ, ये सब क्यों होते हैं? इसका अर्थ ये कि हम प्रेम की चर्चा करते हैं लेकिन प्रेम के महत्व को नहीं जानते। जिस दिन हम प्रेम के महत्व को जानेंगे उस दिन किसी प्रकार का हमारे अंदर वैमनस्य नहीं होगा। कहा जाता है कि फ़कीरों में एक औरत हुई है राबिया। राबिया कोई किताब पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था शैतान से नफरत करो। राबिया ने कलम उठाई और उस वाक्य को काट दिया। एक दूसरा फ़कीर आया, वो भी पढ़ने लगा किताब, उसमें एक वाक्य कटा हुआ था। उसने कहा ये वाक्य किसने काटा? तो राबिया ने कहा इसको मैंने काटा। कहे खुदाई वाक्य और इसको तूने काट दिया। तो उसने कहा कि इसमें लिखा है शैतान से नफरत करो, और मेरी दृष्टि में कोई शैतान नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई शैतान नहीं है, सब खुदा की नूरें हैं। दिल दरगाह के अंदर में चमकता नूर खुदाई है। और इसमें लिखा नफरत करो। नफरत नाम की कोई चीज़ मेरे अंतक मेरे मन में नहीं है। जो रहे करवा से निकले टूटी, पात्र में जो होगा उसकी टूटी से वही तो निकलेगा। पानी है तो पानी निकलेगा, दूध है तो दूध, तेल है तो तेल, जो भी द्रव पदार्थ होगा वही निकलेगा। इसी प्रकार से मेरे अंदर में नफरत नहीं है, तो मैं नफरत करूं किससे? शैतान से नफरत करो। मेरी दृष्टि में न कोई शैतान है और न मेरे अंतःकरण में कोई नफरत है, इसलिए शैतान से नफरत करो। ये वाकई गलत है। फकीर नतमस्तक। घृणा, हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं और धर्म के नाम पर घृणा करते हैं। किसी लेखक ने कहा है, स्विफ्ट ने, कि वी हैव जस्ट एनफ रिलीजन टू मेक अस हेट बट नॉट एनफ टू मेक अस लव वन अनदर। हमारे पास पर्याप्त ऐसे धर्म हैं कि हम एक दूसरे से घृणा करें, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने के लिए हमारे पास कोई धर्म नहीं है। तो धर्म हमें प्रेम की शिक्षा देता है। कहीं एक नमाजी चादर बिछाए नमाज पढ़ रहा था, उधर से एक महिला गुजरी, उसकी चादर पर पैर रखती हुई निकल गई आगे। नमाजी बहुत झल्लाया, कहा तू अंधी है, देखती नहीं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, खुदा की इबादत कर रहा हूँ। उसको डांटा, रुक गई। तो उसने कहा कि नर राची सूझी नहीं, तुम कस लख्यो सुजान, कुरान पढ़त बौरे भयो नहीं राचिर रहमान। मैं तो एक हड्डी मांस चाम से बने हुए एक मनुष्य अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, और मैं उसके प्रेम में इतना दीवानी थी कि न तो मुझे तू दिखाई दिया न तेरी चादर। और तू खुदा का कैसा प्रेमी है कि तुझे मैं भी दिखाई दे रही हूँ, चादर भी दिखाई दे रही, दुनिया भी दिखाई दे रही। हमारे ध्यान, क्रियाकलाप, कार्य कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम धर्म और भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों और बीच में संसार की अन्य चीज़ें आकर के हमें दिग्भ्रमित कर दें, हम उसमें भटक जाएं। इसलिए आवश्यकता है प्रेम को दिल में संजोने की। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही स्वर्ग है। सदगुरु गुरुदेव जी, सभी संत, सभी माता पिता, संसार के जितने भी लोग हैं, सब प्रेम से रहने का आशीर्वाद देते हैं। जब मैं था, कबीर साहब की एक साखी इसी पर है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। जब मैं था तब हरि नहीं।
अगर किसी प्रकार का अहंकार होगा, जाति का, विद्या का, धन का, प्रभुता का, रूप का, रंग का, जवानी का, यदि कोई अहंकार होगा तो वहाँ पर प्रेम नहीं हो सकता है, हरि नहीं हो सकते। हरि के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, सत्य के प्रति आत्मानुराग नहीं होगा, आत्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा, स्वयं में प्रेम नहीं जागेगा, अपने को जानने के लिए प्रेम, विफलता नहीं होगी। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अगर मैं है, अहंकार है, तो हरि तत्व का बोध नहीं होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। और अब संतों का ज्ञान मिला, संतों का विचार मिला, आत्मानुभव हुआ, स्वरूप ज्ञान में निष्ठा हुई, धर्म में निष्ठा हुई, तो अब वह अहंकार विलीन हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाई। प्रेम का मार्ग ही ऐसा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। प्रेम का मार्ग ही ऐसा है जहाँ दो नहीं समा सकते, जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, हों तहाँ गाहक नाई। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छा। जहाँ ग्राह्य बुद्धि होगी, कुछ सीखना होगा, कुछ जानना होगा, वहाँ जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, वहाँ अहंकार नहीं होगा। अहंकार होगा तो ग्राह्य बुद्धि नहीं होगी। दो न एक संग होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ गालू। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम होगा वहाँ घृणा नहीं हो सकती। हमें अपने जीवन में प्रेम की आवश्यकता, प्रेम को जीवन में उपार्जित करने की ज़रूरत है। प्रेम का दिल, प्रेम से भरा मन, प्रेम से भरी वाणी, इसकी आवश्यकता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, दो में से एक ही होगा। इस पर एक उदाहरण याद आता है। कहते हैं कि किसी परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, पति पत्नी थे, संतान नहीं थी, तो धन था, पैसा था, कोई त्यौहार होता था तो एक दूसरे को कीमती कीमती गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे बर्थडे पर। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ मनुष्य के सामने आ जाती हैं, गरीबी भी आ जाती है, स्थितियाँ बदलती हैं, सब दिन होता नहीं एक समाना। कुछ स्थितियाँ ऐसी आई कि गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई, इतनी निर्धनता आ गई, मजदूरी करना पड़ा, कुछ बचता नहीं था। और इतनी गरीबी आ गई कि उस व्यक्ति के पास एक सोने की घड़ी थी, पहले रही होगी, तो उसको बांधने के लिए चैन टूट गई थी, चैन नहीं थी, रख दिया था। और पत्नी के सुनहले लंबे बाल थे और उन बालों को मिला करके बांधने के लिए जूटा जैसे बांधती हैं स्त्रियाँ, तो उसके लिए पिन या क्लिप नहीं थी। लेकिन त्यौहार या गिफ्ट देने का समय आ गया, त्यौहार था, तो दोनों बहुत निराश थे। लेकिन दिन में दोनों अलग अलग बाजार में गए, संध्या के समय उपहार देते थे एक दूसरे को, अलग अलग बाजार घूमने गए। तो पति ने क्या किया था कि वो सोने की घड़ी रख लिया था जेब में, और सोने की घड़ी को जहाँ पुरानी घड़ियाँ बिकती उसको बेच दिया, और उस घड़ी को बेचकर जो पैसे मिले उससे उसने बालों को समेट करके लगाने के लिए क्लिप की डिबिया जो होता है उसको ले लिया। और पत्नी ने किया जहाँ बाल भी बिकते हैं, सुनहले लंबे बाल थे, लंबे लंबे, तो बाल बिकते हैं, बालों का भी कुछ बनता है, उपयोग होता है, तो उसने लंबे सारे बाल कटवा दिए, छोटे छोटे बाल रख दिए, दुपट्टा ओढ़ लिया, और उन लंबे बालों को कटवा करके जो पैसा मिला उससे उसने सोने की चैन, घड़ी बांधने के लिए चैन ले लिया। दोनों लौटे और उपहार देने का समय आ गया था। तो उपहार देने का जब समय आ गया था तो कहे भाई तुम आज क्या उपहार दें? दोनों ने कहे उपहार तो मैं ले आई हूँ। उसने कहा मैं भी ले आया हूँ। दोनों ने एक दूसरे के हाथ में अपने अपने उपहार रखे। उपहार देख करके दोनों के नेत्रों में आंसू आ गए। जब घड़ी थी तब चैन नहीं, जब चैन है तब घड़ी नहीं, जब बाल थे तब क्लिप नहीं, जब क्लिप थी तब बाल नहीं।
दो न एक संग होई बोलो। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा नहीं हो सकती, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो धर्म की सारी शिक्षा क्या है? एकता में, सद्गुणों में, प्रेम में। और इन सद्गुणों को जब हम धारण करेंगे तो साहब ने जो कहा कि शुभ गुण साथी जीव के जहाँ चोर मगमाज। हमारे ज्ञान रूपी धन को लूटने के लिए, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी चारों ओर से लूटने के लिए तैयार हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और आय सद्गुणों का विकास हो और हम अपने लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ उपयोगी बन सकें, तो हमें चाहिए कि हम धर्म को जीवन में धारण करें। वही हमारे जीवन की रक्षा करता है। धरतीति धर्म। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य श्री साहेब जी के इस पूरे प्रवचन को आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे अन्य प्रवचन एवं भजन सुनने के लिए कृपया कबीर आश्रम कौशाम्बी हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ दूसरों में भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।